हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में रोहतक से लंदन। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। आज की वीडियो जो है वो मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ। जो लोग अभी एमएनसी ज्वाइन जिन्होंने नहीं किया है, जिनकी अभी जॉब नहीं लगी है, तो उन लोगों के अंदर एक आइडिया नहीं लगता उन लोगों को कि किस तरीके से एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब्स निकलती हैं, किस तरीके से रेफ़र किया जाता है। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक रेफरल की जो मेल है वो एम्प्लॉयज़ के पास इस तरीके से आती है। और इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि आगे हमें किस तरीके से स्किल्स अपना अपग्रेड करना है। जो फ्रेशर्स हैं उन लोगों के दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा कि आगे आने वाले टाइम में 4 साल बाद 5 साल बाद किस चीज़ की वैल्यू रहेगी, डिमांड रहेगी, या फिर अभी करंट में मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, इससे आपको एक ये आइडिया लग गया कि जब भी आप फ्रेशर के तौर पे किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर जो जॉब लेवल होता है, किसी भी एमएनसी कंपनी में जब आप जॉब करेंगे तो स्टार्टिंग का जो जॉब लेवल होता है वो क्या होता है। जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हो 2A 3A 2A 4B। तो इस तरीके से जॉब लेवल्स होते हैं आपके। जिस भी पोजीशन पे आपको कोई भी जॉब ऑफ़र की जाती है तो फ्रेशर्स जो होता है तो सबसे पहले उसको मान लो कि जैसे इसमें लिखा हुआ है 1 to 2 ईयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए। तो 1 से 2 साल का जिसका एक्सपीरियंस होगा उसको सीनियर टेक्निकल प्रोसेस एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए हायर किया जा रहा है। अभी की आप ये लेटेस्ट पोस्ट देख रहे हो और इसकी जो ड्राइव है वो हैदराबाद में है। और पुणे और हैदराबाद के जो जॉब लोकेशन रहेगी। तो ये एक आइडिया है, सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए, आपको सिर्फ गाइड करने के लिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि मैं किसी को कोई जॉब ऑफ़र नहीं करता हूं और ना ही किसी को कोई गारंटी देता हूं, लेकिन आपको हेल्प करूंगा, मोटिवेट करूंगा, गाइडेंस आपको ऐसे दूंगा ताकि आप लोग जो भी जिन्होंने अभी कोई डिग्री की है, कोई पास आउट हुआ है, जिसकी प्लेसमेंट हो गई है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिसकी नहीं हुई है, जो जॉब सर्च कर रहा है, तो उनको एक आइडिया देना चाहता हूं कि मल्टीनेशनल कंपनीज में कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से जॉब्स निकलती हैं और कैसे एम्प्लॉयज़ को एनकरेज किया जाता है कि कोई अगर सही कैंडिडेट अभी आपके पास है, आपके फ्रेंड के रूप में, आपके घर में या आसपास जो भी है, और उसको जॉब की ज़रूरत है तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसमें कंपनीज़ का भी फ़ायदा होता है और एम्प्लॉय का भी फ़ायदा होता है। तो उनको सही कैंडिडेट चाहिए होता है। तो अभी हम बात करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। तो आप इसमें देखिए कि 2A जॉब लेवल 2A है और उसके लिए डेजिग्नेशन ये है। और स्किल्स इंटरनेशनल टेक्निकल चैट प्रोसेस। तो मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर उसके लिए जिसने बीटेक नहीं किया है, मान लो कि बीए भी कर रखा है, तो आप यहाँ पर देखो क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है एनी फुल टाइम ग्रेजुएशन। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई टेक्निकल डिग्री नहीं करी है लेकिन वो ग्रेजुएट भी हैं, तो उनको मल्टीनेशनल कंपनी में एंट्री करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। तो खासकर मुझे ऐसा लगता है कि जो वीडियो ये देखेंगे, और हैदराबाद अगर पुणे उस साइड से कोई अगर ये वीडियो देख रहा है, तो क्योंकि ये ड्राइव जो है वो ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर जा कर के, और हो सकता है कि इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े, फिर उसके बाद आपका वहाँ पे कोई टेस्ट हो या फिर इंटरव्यू हो। तो अगर मुझे तो जो इसमें देख करके लग रहा है उसमें लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन में एनी फुल टाइम ग्रेजुएशन और मिनिमम एक्सपीरियंस 1 से 2 साल का। मतलब अगर आपने पहले से किसी छोटी मोटी कंपनी के अंदर भी काम कर रखा है तो आप इस ड्राइव में हिस्सा ले सकते हैं। तो आप इसमें देखिए कि ड्राइव डेट एंड ड्राइव लोकेशन इसमें 19 जून लिखी है, 20 जून, 25-27-2024 10 से 1 बजे तक, और हैदराबाद की लोकेशन भी दी हुई है। तो वहाँ पर जा कर के आप अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है या फिर इंटरव्यू है वो आप वहाँ पर दे सकते हैं। तो ये एक सिर्फ आप लोगों के लिए आइडिया है कि किस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर एम्प्लॉयज़ के पास मेल आता है। तो ये एक मैंने आपको रेफरेंस के तौर पर दिखाया जो अभी अभी लेटेस्ट मेरे पास आया है। तो आप इसको अगर किसी को अच्छा लगे, किसी के काम की है, तो उसको शेयर ज़रूर कर देना। और उसी के साथ ही आप नीचे देखिए कि जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, जैसे 3 से 6 साल का अगर किसी का एक्सपीरियंस है, तो उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए। तो जिन बच्चों को अभी ये नहीं पता, जो फ्रेशर के तौर पे बीटेक वगैरह करके निकले हैं, तो उनका जो आगे का फ्यूचर है वो किस चीज़ में है, तो मैं कहता हूँ कि ऑटोमेशन टेस्टिंग एक बहुत अच्छा फील्ड है। तो आप ये देखो, ये सिर्फ एक आइडिया के लिए है कि इसमें इस तरीके से जॉब वैकेंसी निकलती है। देखिए आप 3 से 6 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, और ऑल लोकेशन मतलब इंडिया में मल्टीपल लोकेशंस हो सकते हैं जिसके ऊपर आपको जॉब लोकेशन दे दी जाए। तो
अभी तो हाइब्रिड वर्क चल रहा है, कुछ कंपनीज़ बुला रही हैं, कुछ 2 दिन का मैंडेटरी किया हुआ है, तो जॉब लोकेशन जो है वो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑटोमेशन टेस्टिंग आती है तो इसमें आपको रेफ़र कर सकते हैं। तो ये एक आइडिया के लिए है। और उसके अलावा अब आपको दूसरी जो स्क्रीन्स दिख रही होंगी उसमें आपको ये दिख रहा होगा कि किस तरीके से हायरिंग्स जो है स्किल्स के लिए की जाती है। जैसे इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्किल्स की अगर बात करें, रीस्टार्ट विद हाइब्रिस, जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज और गोलैंग, WCS, एंगुलर। तो ये जो आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह दिख रहे हैं, तो इनको भी कह सकते हैं कि इनको ये भी जो स्किल्स हैं इसके अंदर आप अपना आगे आने वाला अपना फ्यूचर जो है वो इसके अंदर देख सकते हैं। आगे 4-5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो इन स्किल्स में आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर अपना जॉब करनी है, तो मार्केट में अभी करंट में क्या चल रहा है कुछ लोगों को आइडिया ही नहीं होता। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि इनको देख करके, मान लो कोई फ्रेशर है या फिर कोई अगर किसी को 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो अपनी स्किल्स अपग्रेड करना चाहता है, तो सिर्फ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी किसी के बड़े काम आ सकती है। तो इसके रिगार्डिंग मैं ये कुछ स्क्रीनशॉट जो हैं वो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ, और इसको शेयर कर देना, ताकि हो सकता है कि किसी ज़रूरतमंद को काम आ जाए। और अभी इनकी डेट्स निकली हुई है रेफरेंस की, तो हो सकता है कि मैं किसी को रेफ़र कर दूं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर, अगर किसी को सच में ज़रूरत है और वो जा सकता है इस लोकेशन पे, या फिर कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिनका ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है, या नहीं तो अदरवाइज़ तो इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप किस स्किल्स में अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में किस स्किल की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, आज के टाइम में क्या डिमांड है, उसको देखते हुए मैं ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप इसके अंदर अपना करियर बनाएं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें और उसके बाद अपने CV में मेंशन करें। तब जा कर के आपका CV भी सेलेक्ट होगा, इंटरव्यू भी कंडक्ट होगा, और एक अच्छी सी जॉब जो है आपको मिलेगी। और जो ऑलरेडी कर रहे हैं 1 या 2 साल का जिनका एक्सपीरियंस है, वो आने वाले 4 या 5 साल में, 6 साल में अपने आप को इस तरीके से स्किल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तब ताकि, क्योंकि आप इसमें देखिए एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, 7 साल का एक्सपीरियंस, 9 साल का एक्सपीरियंस, तो ये आगे का भविष्य है। इसमें इन स्किल्स के अंदर आप जो है अपने आप को इस तरीके से अभी से अपनी प्लानिंग करिए कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। कई लोगों के माइंड में ये रहता था कि किस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब निकलती हैं, क्या रेफरेंस रहता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, मुझे उम्मीद है आप लोगों के काम आई होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर ज़रूर कर देना यार व्हाट्सएप ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।